नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान विषय की पुस्तक का अध्याय 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। अध्याय 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। बा विकल्प को हम सही करेंगे। दूसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? इसका आ विकल्प सही है, ठोस। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती है? इसका आ विकल्प सही है, ठोस। चौथा है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। सा विकल्प इसका सही होगा, गैस। छठवां है, पांचवा प्रश्न है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण जो है वो ठोस में पाया जाता है। आ विकल्प सही होगा। छठवां है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? इसका उत्तर है आ विकल्प, संपीड्यता। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका खालिस्तान कहलाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। खालिस्तान में लिखेंगे गलनांक। दूसरा है, बर्फ का गलनांक खालिस्तान होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 होता है। तीसरा है, जल के कणों की ऊर्जा खालिस्तान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। 73 के का अर्थ केल्विन। चौथा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ हम खालिस्तान में भरेंगे। पांचवा, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? इसका उत्तर है 273 केल्विन। दूसरा प्रश्न है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? इसका होगा K-273 बराबर 300 - 273 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। चौथा है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पारा। पांचवा, तापमान का एसआई मात्रक लिखिए। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? इसका उत्तर है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। आगे देखें, प्रश्न दूसरा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? इसका उत्तर है, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संघलन बिंदु पर द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक तीसरा, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। लिखिए ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल बर्फ में परिवर्तन होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। चौथा प्रश्न है, वाष्पीकरण से क्या समझते हो? हमने यहाँ लिखा वाष्पन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पीकरण कहलाती है। आगे देखें, पांचवा प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर है, ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे उदाहरण है कपूर और नौशाद।
छठवां प्रश्न है गलनांक को परिभाषित कीजिए। गलनांक वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखी। सबसे पहले हमने गलनांक की 2 पॉइंट लिखी। यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। दूसरा है अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है। अब क्वथनांक के 2 पॉइंट हैं। यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। दूसरा है अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। दूसरा है प्रश्न है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। इसका उत्तर है गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है। तीसरा प्रश्न है गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। इसका उत्तर है गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है ठोस के सामान्य गुण लिखिए। पहला है ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। दूसरा है इसके कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तीसरा इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। चौथा है इसके आयतन एवं आकार स्थिर रहता है, अर्थात नगण्य संपीड़ितता होती है, अतः ये दृढ़ होते हैं। ये 4 पॉइंट हैं। आगे देखें प्रश्न दूसरा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ 3 कॉलम है ठोस, द्रव, गैस। इनके बारे में हमें लिखना है। पहला पॉइंट हमने लिखा ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है। द्रव में लिखा इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस में इनका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इन्हें भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, यह गैस वाले पॉइंट में हम लिखेंगे। तीसरा है ठोसों की गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। दूसरा है द्रवों के गलनांक कक्ष ताप से कम व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। गैसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। चौथा है इन्हें दबाया नहीं जा सकता। द्रव में लिखेंगे ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। और इन गैस में लिखेंगे इनके कण चारों दिशाओं में बहते हैं। तीसरा है प्रश्न वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा और चौथा है तापमान। आगे प्रश्न चौथा है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। यहाँ कुछ तापमान दिए हैं, इनको हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। पहला है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम 27-273 कोष्ठक के बाहर लिखेंगे केल्विन, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। इसी प्रकार से बी में लिखा है 373 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम 373 प्लस 273 कोष्ठक के बाहर केल्विन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 646 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 100 प्लस 273 को जोड़ेंगे कोष्ठक के बाहर केल्विन, 373 केल्विन इसका आंसर होगा। आगे डी नंबर का जो चौथा प्रश्न था 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम 0 प्लस 273 केल्विन बराबर में यहाँ हम जोड़ेंगे तो 273 केल्विन ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से इन चारों के आंसर हमने इस प्रकार लिखी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। इसका उत्तर है जब हम गिलास को बर्फीले जल से भरते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।